नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां जिला अधिकारी विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में बाढ़ चौपाल का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर चतरा से है, जहां 26 जून को होने वाले मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सदर थाना परिसर में शांति समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ सनी वर्धन, सीओ अनिल कुमार और सदर थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह ने की, जिसमें शहर के विभिन्न मोहल्लों के लोगों और 12 अखाड़ों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रशासन ने सभी जुलूस समितियों को निर्देश दिया कि मुहर्रम का जुलूस निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ही निकाला जाए तथा शांति और भाईचारे के साथ पर्व मनाया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि मुहर्रम भाईचारे और सद्भाव का पर्व है, जिसे शांतिपूर्वक और परंपरागत तरीके से मनाया जाना चाहिए। आज हमारे सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हो रही है। इसमें सभी शांति प्रिय एवं गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ में जो डीजे ऑपरेटर्स हैं उनको भी बुलाया गया है। जो बेसिक एसओपी है कि सौहार्द के साथ, शांति के साथ और सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में कैसे सेलिब्रेट करना है और क्या इनका रूट मैप रहेगा, किस समय निकलेंगे, कौन कौन तारीख को निकलेंगे, किन समय पर निकलेंगे, इन सब के बारे में जो है सो आपस में मंथन और जो है सो चीज़ों को नोट डाउन किया जा रहा है। इसके साथ में ही जिन लोगों पे जो बाउंड डाउन की कार्रवाई जो BNSS 126 की होती है, जो हुई है, उसका अनुपालन करने के लिए लोगों को सलाह दिया जा रहा है। और उसके साथ में अलग अलग जो मतलब समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, थाना प्रभारी महोदय हैं, बिजली विभाग से पदाधिकारी हैं और अन्य विभागों से लोग हैं, नगर परिषद से भी हैं। तो जो अलग अलग जन समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या, सैनिटेशन की समस्या, उसके अलावा जो सड़कों पे कहीं बालू, कहीं गिट्टी, मोरम, ये सब जो है जो आपके मुहर्रम प्रोसेशन के रूट में आएगा, उसका निराकरण कैसे हो, इसके ऊपर में मंथन किया जा रहा है। जैसा कि पिछले त्यौहार में भी हमने देखा था और हर त्यौहार में भी हर दिन चतरा पुलिस जो है सो आगे बढ़ रही है, तो इस बार भी जो है सो AI बेस्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है। उसके साथ में पूरे प्रोसेशन में जो है सो चतरा पुलिस जिला बल के जवान जो है एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है, जो कि सिविल ड्रेस में रहेगी, जो कि सिविल कमेटी रहेगी, वो सिविल दस्ता रहेगा जो कि मॉनिटर करेगा। उसके साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो टाइगर मोबाइल होते हैं वो भी अपने क्षेत्र में मोबाइल रहेंगे और इन सारी चीज़ों पर CCTV के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा एक और अतिरिक्त चीज़ में है कि जो हमारा डायल 112 का जो हेल्पलाइन है, आमतौर पे हमारा रिस्पॉन्स टाइमिंग 6 से 7 मिनट का है, बट ये मुहर्रम का चूँकि त्यौहार है तो 24 घंटे सातों दिन ये हेल्पलाइन जो है और भी ज़्यादा त्वरित कार्रवाई कर रही है। जो भी शिकायतें जनमानस की हैं या जो भी समस्याएं आ रही हैं, इन सबको जो है सो नोट डाउन और इस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। कितने जुलूस निकला है? टोटल अभी सारा नोट किया गया है और सबको अभी फाइनलाइज किया जाएगा। कुछ लाइसेंसी अखाड़े ऐसे भी हैं जिनके जो पूर्व के लाइसेंस धारी थे, जिनका निधन हो गया है, उनको भी ट्रांजिट किया जा रहा है। तो टोटल फिगर्स जो है बाद में रिपोर्ट बनाई जाएगी उस पर। क्या संदेश दीजिए? संदेश बिल्कुल साफ है, चतरा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है 24 घंटे सातों दिन। और आप जो है चतरा के जो जितने भी सम्माननीय जितने भी गणमान्य लोग हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप पुलिस का सहयोग करें। कोई भी भड़काऊ मैसेज या फिर वीडियो है उसको ना फॉरवर्ड करें, ना अफवाहों को पनाह दें, ना अफवाहों को फैलने दें और सौहार्द के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ त्यौहार को मनाएं। जुलूस निकाले जा रहा है, कुछ गैर लाइसेंसी है, कुछ लाइसेंसी भी है और इसके अलावा ग्रामीण चित्र भी निकाले जा रहे हैं। क्या टाइमिंग होगा सर? टाइमिंग यहाँ जैसे बताया गया कि इनके द्वारा लगभग 25 को भी निकाला जाएगा, 26 को भी निकाला जाएगा। तो हर एक का अलग टाइमिंग है। 26 तारीख को शाम को निकालेंगे 8 बजे के आसपास, लगभग 12 बजे तक खत्म कर देंगे लोग। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत भितरी बांध पंचायत में पैक्स समिति ने के पुनर्गठन को लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों और सदस्य पद के लिए 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए मनोज जायसवाल, शत्रुघ्न सिंह यादव, पूनम देवी और नवरंग चेरो ने नामांकन किया, जबकि सदस्य पद के लिए विभिन्न वर्गों से कुल 10 अभ्यर्थियों ने पर्चा भरा। पंचायत सरकार भवन बेलाव ने सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। 3 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। आज पैक्स में नामांकन किए हैं और नामांकन के बाद कैसा लगा और क्या मुद्दा होगा इसमें चुनाव का? मुद्दा में वही होगा, किसान के प्रति, किसान को खाद देना, बीज देना,
और धान लेना, यही है मुद्दा किसान के। इस पे जो 53 नाम जो जोड़ा गया था उसका विवाद था, उस विवाद सुलझा लिया गया, क्या हुआ? हाँ, अभी तो प्राधिकार द्वारा बोला गया है कि अभी यथावत रहेगा, आगे रजिस्ट्रार के पास चल रहा है। क्या नाम जुड़ा हुआ है या फिर नाम कटा हुआ नहीं, है? अभी नाम यथावत है। क्या मतलब कितना पहले मतदाता थे, अब कितना मतदाता है? पहले थे 2139, अब हैं 2192। चुनाव में आपका तैयारी सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, सब सही है। क्या नाम आपका? मनोज जायसवाल। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां ग्रामीण पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना इटावा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए आमलिदा स्थित छोटा का भैरूजी क्षेत्र में ताश के पत्तों पर रुपयों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 48,700 रुपए की जुआ राशि और जुआ उपकरण जब्त किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्ताधिकारी इटावा के सुपरविजन में थाना प्रभारी अजीत सिंह के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि थाना इटावा क्षेत्र के ग्राम गैंता में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई में हटाया गया। यह भूमि पुलिस चौकी निर्माण के लिए आवंटित थी, जिस पर हिस्ट्री सीटर मांगीलाल और पप्पू ने कब्जा कर रखा था। नोटिस जारी कर आज जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर भूमि को खाली कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन क्रिमिनल डिस्टिंग के तहत संवैध संपत्ति और अपराध से अर्जित संपत्तियों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। इस कार्यवाही के दौरान ओम प्रकाश सरगवा, वृत्ताधिकारी वृत्त इटावा, वीरेंद्र सिंह तहसीलदार तहसील पीपलदा, अजीत सिंह थानाधिकारी थाना इटावा एवं पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल लिस्टिंग चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी बदमाश है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज इटावा में एक हिस्ट्री सीटर मांगीलाल और पप्पू की, जिसके खिलाफ भी लगभग 10 मुकदमे दर्ज थे। इन्होंने सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर घर बना रखा था। प्रशासन की मदद से आज लगभग 3.5 बीघा ज़मीन को मुक्त करवाया गया, जिसकी कुल वैल्यू 1 करोड़ से अधिक होगा। लोगों से अपील है, जो कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पे भी उनके कोई खुद का कंप्लेन हो या किसी तरह के बदमाश के द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया हो, इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया हो, इलीगल काम किया जा रहा हो, तो उसको उस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें। आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको गोपनीय तरीके से रखा जाता है और कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा कंटिन्यूअसली जो भी अपराधी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। खबर मंडला से है, जहां जिले के निवास तहसील के मवई गांव में बिजली विभाग द्वारा भेजे गए 67,000 रुपए के भारी रकम बिजली बिल को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना के 2 बिजली कनेक्शनों का बिल आमतौर पर 12 से 13,000 रुपए आता था, लेकिन इस बार 2 माह का बिल बढ़कर 67,000 रुपए पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत सौंप कर मामले की जाँच और राहत की मांग की है। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि विजिलेंस जांच में स्वीकृत क्षमता से अधिक विद्युत लोड का उपयोग पाए जाने पर नियमों के तहत पेनल्टी लगाई गई है, जिसके कारण बिल की राशि बढ़ी हुई है। फिलहाल मामला प्रशासन के संज्ञान में है और ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ समस्या ऐसा है भैया, हमारे यहाँ टंकी भी बना है, बोर भी लगा है, उसका हम सभी गांव लोगों का पैसा इकट्ठा करके और उसको बिल पटाते हैं। 6 से 7 हज़ार आता है, 6 से 7 हज़ार आता है और अभी 2 महीने से कम नहीं तो 60-68 हज़ार बिल 2 महीने से बढ़ गया है। अच्छा बढ़ गया, 2 महीने से बिल्कुल 60-68 हज़ार आया है। इसीलिए हम पूरे ग्रामवासियों सभी लोग यहाँ पहुँचे। और इतने ये बिजली बिल ज़्यादा आने का कारण ये वहाँ पे केस बना था, तो जिसके तहत ये चेक करने में ये पाया लोड अधिक पाया गया वहाँ पे,
जो स्वीकृत बार वहाँ पे 5 HP का था, पर जब निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि 12 HP के करीब लोड मिला है वहाँ पे, जिसकी पेनाल्टी लगी है वहाँ। पर अब ये था कि फिक्स चार्ज भी इनको लगना था, 5 HP का लगा है फिक्स चार्ज, जबकि 12 HP का लगना चाहिए था क्योंकि लोड ज़्यादा था। तो उसी का तो अंतर की जो राशि है, वो अंतर की राशि इसमें पंचनामा बन के आती है, वही उस बिल में जुड़ी हुई है। मंडला से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषभ गुप्ता। खबर मोतिहारी से, जहां कोटवा थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि जुलूस में किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी डंडे व तलवार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही डीजे और भड़काऊ या धर्म विरोधी गीतों पर भी रोक रहेगी। केवल पारंपरिक ताजिया जुलूस की अनुमति होगी और लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर कुमार केशवम, कलीमुल्ला उर्फ लाल बाबू, रामायल सिंह सहित दोनों समुदायों के दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक संजीव मोहवार और थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और लाइसेंसधारियों ने सुझाव दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जुलूस के दौरान डीजे, धारदार हथियारों का प्रदर्शन और खतरनाक करतबों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर निगरानी भी रखी जाएगी। सभी लाइसेंसधारी को तय रूट और समय का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा तथा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने भी होंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पुवैया से है, जहां बंडा क्षेत्र में 2 दिन पहले लापता हुई महिला का शव शारदा नहर में उतराता मिला है। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के थाना पूरनपुर गांव शेरपुर निवासी रुपेंद्र कौर शनिवार को पति से विवाद के बाद घर से निकली गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सोमवार सुबह मकसूदापुर पुल के पास शव दिखाई देने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद शव को बाहर निकाला गया। परिजनों ने दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर पुलिस द्वारा की जाएगी। पुवैया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। खबर सूरत से है, जहां शहर के गोड़ोदरा विभाग स्थित तपोभूमि शाखा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न शाखाओं के बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सामूहिक योगाभ्यास, प्राणायाम एवं ध्यान किया। इस अवसर पर योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया और सभी को निरोग एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग अपनाने का संदेश दिया गया। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। खबर सूरत से है, जहां शहर में संत श्री 1008 बालक दास जी महाराज के शिष्य घनश्याम दास महाराज का आगमन हुआ, जिनका राजपुरोहित समाज द्वारा हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कैलाश सिंह पालियावास के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में समाज के बड़ी संख्या में गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। महाराज के स्वागत के दौरान भक्तों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां नटनिया दाई चांदमारी क्षेत्र में एक युवा व्यापारी के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए व्यापार मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश राजभर के नेतृत्व में स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने शोक सभा एवं शांति मार्च का आयोजन किया। इस दौरान लोगों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और न्याय की मांग की। जयप्रकाश राजभर ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई है, जिन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है, यदि निर्धारित समय में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक रूप दिया जाएगा। मैं जयप्रकाश राजभर, नटनिया दाई चांदमारी व्यापार मंडल अध्यक्ष। विरोध प्रदर्शन ये नहीं था, ये जो है श्रद्धांजलि यात्रा, शांति यात्रा कह लीजिए, हम लोग निकाले थे न्याय के लिए, और शोक सभा भी था, क्योंकि हमारे बाजार के एक बहुत ही होनहार व्यापारी थे, ये युवा थे, 23 साल उम्र थी। इनके पिताजी भी व्यापार पर करते हैं और इनके भाई, इनके चाचा और इनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में, मतलब ये कह लीजिए कि 5-6 दुकानें इनकी बाजार के अंदर हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से थे ये। और इस तरह की जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर पूरा बाजार बड़ा दुखी है और बड़ा ही शोक व्यक्त करता है। इसके लिए हम लोग प्रशासन से मांग भी करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, और इस न्याय की लड़ाई में नटनिया दाई चांदमारी व्यापार मंडल पूरे दिल से और
इनके साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। परिवार पूर्व में भी सीपी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं और उसमें BNS 108 के तहत धारा में मुकदमा दर्ज है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो पा रही? इसी बात को लेकर हम लोग सीपी साहब से भी मिले हैं और आज हम लोग डीसीपी साहब से भी मिले हैं, जिनके कहने पे ये मुकदमा दर्ज हुआ था हमके प्रयास से। आज उन्होंने फिर आश्वस्त किया कि इस पे कार्रवाई हम अविलंब कराएंगे और गिरफ्तारी जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर हम कराएंगे। हमने पूरी टीम बनाकर भेज दी है और टीम गई है और उसमें जो है कार्रवाई आज उन्होंने किया है। उनके घर पे छापा भी डाला है। ये बात जो हमको एसओ महोदय ने सब आश्वस्त कराया है कि हमने पूरी टीम बनाई हुई है और भेजा भी है। कुछ लोगों को उठाया है, पूछताछ के लिए लोगों को बुलवाया भी गया है और नहीं आने पे उनके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको किसी न किसी तरह से गिरफ्तार करके जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। क्योंकि हम व्यापारी हैं और इस सरकार में व्यापारी बड़ा अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है, क्योंकि योगी जी की सरकार है। बहुत कम धरना प्रदर्शन या इस तरह की घटनाएं में प्रदर्शन करने का आप सभी भाई देख रहे होंगे कि व्यापारी कम कर पाता है, क्योंकि सरकार ही ऐसी गुंडा माफिया तो समाप्त हो चुके हैं। लेकिन जो इस तरह के धोखे से ब्लैकमेलिंग टाइप का जो करके जो है आज जो घटना हमारे यहाँ हुई है, उस तरह की घटनाओं का ही ये विरोध है व्यापारियों का कि उस परिवार को न्याय मिले। तो आज आपने शोक सभा व्यक्त किया, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे हम जैसे लिखित तौर पे हमने पहले ही प्रशासन को अवगत कराया था, आगे भी हम इस कार्रवाई को 2-3 दिन का हमको आश्वासन प्राप्त हुआ है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः अपनी नटियाई चांदमारी व्यापार मंडल और वाराणसी व्यापार मंडल जो अजीत सिंह बग्गा से हम लोग जुड़े हुए हैं, पूरी मीटिंग करके बड़े स्तर पे हम लोग फिर प्रशासन का घेराव या कचहरी पे जो है सीपी से मिलने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी, मेरा नाम आशीष जायसवाल, मैं हिंदू वाहिनी से निवर्तमान संगठन महामंत्री सदर तहसील जनपद वाराणसी। आप आज शांतिपूर्वक शोक यात्रा निकाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम देखिए सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हमें न्याय चाहिए, मुलजिम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हमारी एक सूत्री मांग है, मुलजिम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि आज हम 32 दिन से परेशान हैं और 32 दिन से 10 दिन में पहले मुकदमा नहीं हो रही थी। 10 दिन बाद जब मुकदमा हुई है तो हमें 1 तारीख से सिर्फ यही आश्वासन मिला जा रहा है 2 दिन के लिए। ये 2 दिन करते करते आज 22 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्व में भी आपने सीपी को ज्ञापन, सीपी साहब के हम 3 बार जा चुके हैं। सीपी साहब के हम लोग 3 बार जा चुके हैं ज्ञापन देके। तो आखिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? आश्वासन मिल रहा है 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे क्या कदम रहेगा आपको? आगे हम लोग व्यापार मंडल हमारे साथ है, परिवार है हमारे पूरे परिवारजन भी साथ है। हम लोग साथ में मुख्यमंत्री तक जाएंगे। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। छतरपुर में कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के बड़े जखीरे का खुलासा करते हुए बीएसपी नेता सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, नौगांव रोड पर एक्सयूवी कार से हरेंद्र परमार और प्रिंस परमार को पकड़ा गया, जिनकी कार से पिस्टल, 2 लोडेड मैगजीन और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में बमीठा के विकास सिंह उर्फ खुन्नू का नाम सामने आया, जिसके पास से देशी कट्टा और 15 कारतूस मिले। आगे जांच में राजनगर के बीएसपी नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी निजामुद्दीन उर्फ गुड्डे खां का नाम भी जुड़ा, जिनके पास से 50 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी विकास पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत 6 मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य आरोपियों पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर करीब 11 लाख रुपए का माल जब्त किया है। लोग पकड़े गए थे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक 4 व्हीलर गाड़ी में जो है 2 व्यक्ति जो है अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक पर नौगांव रोड पे एक एक्सयूवी गाड़ी को जब रोका और उसमें 2 व्यक्तियों की तलाशी ली गई, तो उनके पास एक अवैध पिस्टल और 2 लोडेड मैगजीन मिली, जिसमें कुल 9 राउंड थे। जिनके पास कोई लाइसेंस ना होने से वो तत्काल जो है उसमें कार्रवाई की गई और जब उसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई कि यह पिस्टल जो है किससे आपको प्राप्त हुई है, तो उन्होंने ये बताया कि विकास सिंह बुंदेला निवासी बमारी के जो हैं उन्होंने इसको ये पिस्टल दी है। जिस संबंध में विकास सिंह बुंदेला से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया और उसके पास से भी एक अवैध कट्टा और कुछ राउंड जो थे वह जब्त किए गए, जो कि 315 बोर के और 12 बोर के थे राउंड। उक्त राउंडों के बारे में जब संबंध में और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनको यह राउंड जो है निजामुद्दीन उर्फ गुड्डे खान निवासी
राजनगर के दी है, जिसको उस उक्त सूचना के आधार पर जो उक्त व्यक्ति को भी अभिरक्षा में लिया गया, उनके पास और भी राउंड जो है वो जब्त किए गए हैं और सभी पे आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। जो पहले 2 लोग पकड़े गए थे उनका नाम हरेंद्र प्रताप सिंह परमार, पिता विजय सिंह परमार, निवासी मझगवा, थाना संवरिया पवई पन्ना, और प्रिंस परमार, पिता नरेंद्र सिंह परमार, निवासी खिरवा, थाना अमानगंज। सर ये खान है वो कहाँ के सर? ये जो गुड्डे खान है पिता जमालुद्दीन है, ये रहने वाले मूलतः राजनगर के। लगभग कितने सर बंदूक वगैरह पिस्टल वगैरह? एक कट्टा है, एक पिस्टल है, 2 मैगजीन है जिसमें कुल 9 राउंड है और करीबन 25-30 जो है वो राउंड है। सर को जेल की कार्रवाई? हाँ, माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रस्तुत कर दिया गया है, जहाँ से उनको जेल के लिए माननीय न्यायालय ने आदेशित किया गया है, जिसमें जेल के लिए दाखिल किया जा रहा है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।